हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गया का टॉप पंडाल। पूरे गया जी शहर में कहाँ पे टॉप पंडाल है, सबसे अच्छा देखो पंडाल अब कहाँ यहाँ पे मूर्ति है, आती उसको बोले। आपको दिखाने जा रहा हूँ और आपको बताऊंगा। तो मेरे वीडियो में बने रहें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाओ लाइक हम कर दे और शेयर कर दे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गया का भव्य टॉप पंडाल और सबसे टॉप पंडाल जो केदारनाथ का है। तो देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ चांद चौरा से। ये विष्णुपद जाने वाला रोड में पड़ता है और चांद चौरा चौराहा पे जैसे ही आएंगे तो वहाँ का ये पंडाल है और यह बहुत ही शानदार पंडाल यहाँ पे भी बनाया गया है। और यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है वो स्थापित कर दी गई है, लेकिन अभी पूजा पाठ नहीं हुआ है क्योंकि सप्तमी आज है। तो आज पट खुलेगा माँ का और ये पंडाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइटिंग लगा हुआ है रात में। अब जब भी आए पंडाल देखने के लिए तो रात में ही आए, क्योंकि रात में जो लाइटिंग होती है उससे देखने में काफी भव्य लगता है देखने में। देखिए ये माँ दुर्गा की मूर्ति है और ये श्री दुर्गा पूजा समिति चांद चौरा गया जी। तो आप चांद चौरा जैसे ही पहुंचेंगे आपको ये पंडाल दिखाई देगा जो बहुत ही शानदार है। अगर आप बाईपास से आ रहे हैं घुघरी टार से तो सीधा आ जाइए चांद चौरा के पास, और नहीं तो विष्णुपद तरफ से आ रहे हैं तो उसी रास्ते में आपको चांद चौरा मेन चौराहे पे ही आपको ये पंडाल दिखाई देगा, भव्य पंडाल। तो मैं इसके आगे दिखाऊंगा आपको केदारनाथ का जो बहुत ही भव्य और शानदार पंडाल है और लगभग उसकी लागत जो है वो 25 लाख से ऊपर का बजट है। तो मैं इसके बाद चलूंगा केदारनाथ पंडाल और मैं वहां आपको दिखाऊंगा केदारनाथ मार्केट का, क्योंकि प्रत्येक साल गया जी पूरे शहर में जो नामी पंडाल होता है और भव्य पंडाल होता है वो केदारनाथ पंडाल होता है, केदारनाथ मार्केट का ही होता है, क्योंकि केदारनाथ जो मार्केट है वो फेमस होता है सब्जी और फल के लिए। तो देखिए हम लोग केदारनाथ मार्केट पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे नगर निगम के गेट से तो आपको इस तरह का सजावट मिलेगा और अभी फुल लाइटिंग नहीं हुई है, आज से फुल लाइटिंग हो जाएगी। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, नीरज है, कृष्ण है और राकेश जी हैं और हम लोग भव्य पंडाल के पास पहुंच चुके हैं। यही जो आपको दिखाई दे रहा है यही है गया जी शहर का टॉप भव्य पंडाल केदारनाथ मार्केट का। जो ये जो देख रहे हैं पंडाल, ये आपको कलकत्ता का जो मायापुर सिटी का जो इस्कॉन मंदिर है उसके थीम पे ही बनाया गया है पंडाल, जो बहुत ही शानदार लगता है। और इस पंडाल का जो लागत है वो लगभग 25 लाख से ऊपर है। देखिए इसमें लेजर लाइट भी लगा हुआ है। अगर आप रात में आ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर 15 से 20 मिनट आधे घंटा रुके और आपको लेजर लाइट का शो दिखाया है। देखिए कितना शानदार लगता है, इस लेजर लाइट को आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक से एक देशभक्ति गाना बजता है और प्रत्येक आधे घंटा पे लेजर लाइट होता है, क्योंकि जब भीड़ जमा हो जाती है तब लेजर लाइट का शो चलता है और भीड़ हट जाती है तो फिर दूसरे लोग जब आते हैं तो फिर उनको लेजर लाइट का शो दिखाया जाता है। और पूरा लेजर लाइट शो इसमें लगा हुआ है। और देखिए ऊपर में वासुदेव जी की मूर्ति लगी हुई है जो कृष्ण भगवान को यमुना पार कर रहे हैं और ऊपर में लगाया गया है। तो ये जो इस्कॉन मंदिर है वो कृष्ण भगवान से ही संबंधित है, इसीलिए इस्कॉन मंदिर के थीम पे ये पंडाल बनाया गया है केदारनाथ मार्केट में। ये जीबी रोड के पास से भी आप एंट्री कर सकते हैं या गया समाहरणालय है तो वहां से भी आपका एंट्री करने का रास्ता है। तो आप आए गया अगर शहर में, गया जी शहर में अगर आप पंडाल आप देखने आ रहे हैं तो केदारनाथ का पंडाल देखने के लिए नहीं भूले, और वो भी रात्रि में आधे घंटा 15 से 20 मिनट आधे घंटा जरूर रुके और लेजर लाइट देख कर ही जाए, क्योंकि लेजर लाइट का जो शो होता है और यहाँ पे जिस तरह का गाना भक्ति का बजता है और देशभक्ति का, तो बहुत ही शानदार और भव्य लगता है। तो आप देखें इसकी लागत लगभग 25 लाख रुपए से ऊपर है इसका बजट का। और इसका जो पंडाल का जो कारीगर है वो बंगाल से आए हैं, कलकत्ता से। और लगभग ये 60 दिनों में तैयार किया गया है पंडाल, सोच सकते हैं। और इसमें फोम है, बांस है, कपड़े हैं, ये सभी का मिक्स करके ये पंडाल बनाया गया है। 60 दिनों में तैयार किया गया है कारीगरों के द्वारा केदारनाथ का। तो केदारनाथ का ये सबसे शानदार, और देखिए ये अंदर का है, अभी पूरा खुला नहीं है क्योंकि सप्तमी आज है तो आज से पूरा पंडाल का खुलेगा। तो आप आज अगर आते हैं तो आप पूरा आपको दिखाई देगा अच्छा से। और अंदर में माँ दुर्गा की प्रतिमा भी है और ये अंदर से सजाया हुआ है। देखिए ऊपर में कमल का फूल एकदम गोल्डन टाइप का बनाया हुआ है और एक से एक ये आपको कलर और लाइट दिखाई देंगे रात्रि में, बहुत ही शानदार लगता है। और देखिए झूमर भी टांगा गया है जो बहुत ही महंगा है। और ये आपको रास्ता है, इसी रास्ते से आप अंदर में पंडाल में एंट्री कर सकते हैं जब माँ दुर्गा की दर्शन करें। देखिए आपको बाहर से मैं दिखा रहा हूँ, अभी पट नहीं खुला है माँ दुर्गा की क्योंकि पूजा आज रात में होगी। उसके बाद माँ दुर्गा का पट खुलेगा और आप दर्शन कर सकते हैं पंडाल का। और बाहर से भी आप जरूर लेजर लाइट शो का देखिए, बहुत ही शानदार और भव्य पंडाल आपको देखने मिलेगा। पूरे गया का समझिए टॉप पंडाल है। और एक पंडाल और है मैं आपको दिखाऊंगा, कौवा स्थान, जो रेलवे स्टेशन गया का है। वहां पे
शनि मंदिर के पास से गली में एक रास्ता है, वहाँ पे मैं आपको भी ले चलूँगा, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। तो देखिए मैं अभी आ चुका हूँ, ये गोल बगीचा के पास, और गोल बगीचा में देखिए केदारनाथ जो उत्तराखंड में मंदिर है भगवान शंकर भोलेनाथ का, उसकी थीम पे यानी उत्तराखंड केदारनाथ मंदिर की थीम पे ये बनाया गया है, ये गोल बगीचा के पास है। तो आप जब भी आ रहे हैं, तो यहाँ यहाँ भी ज़रूर आइए गोल बगीचा में, और ये यंग सोसाइटी क्लब के द्वारा ये थीम बनाया गया है। बहुत ही अच्छा ही शानदार पंडाल है, और अंदर में भी देखिए मूर्ति का भी पूरा काम नहीं हुआ है, चल ही रहा है, क्योंकि मैं 1 दिन पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो आप अगर सप्तमी से आप आ रहे हैं, तो आपको यहाँ भी लाइटिंग वगैरह दिखाई देगी, बहुत ही अच्छा शानदार लगेगा। तो आप सप्तमी को आइए, और सप्तमी, 8वीं, 9वीं, 10वीं 4-5 दिन रहेगा, तो आप आइए और घूमिए, बहुत ही शानदार लगेगा। और यहीं पे आपको 2 पंडाल और मिलेंगे, गोल बगीचा आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इसके उस साइड, उधर साइड जाएँगे तो 2 पंडाल आपको और दिखाई देगा, मैं वहाँ भी आपको ले चलूँगा। ये यहीं का ये मूर्ति है, देखिए अभी पूरी तरह से आँख नहीं खुला है इनका, माँ दुर्गा का, तो अभी बन ही रहा है। तो यहाँ पे केदारनाथ के बाद आप गोदामी होते हुए चले आइए आप यहाँ पे गोल बगीचा में पंडाल देखिए केदारनाथ की थीम पे बना हुआ है, और उसके बाद देखिए ये गोल्डन क्लब की तरफ तरफ से ये बनाया गया है। ये उल्टे साइड में जब आप वो पंडाल देखेंगे उसके पीछे साइड आ जाइए जस्ट, यहाँ भी अभी देखिए पट नहीं खुला, ये कोई थीम पे नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी पंडाल शानदार है और अच्छा पंडाल आपको दिखाई दे रहा है। और मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, दुर्गा पूजा दशहरा के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको एक से एक भव्य पंडाल आपको दिखाई देगा। मैं आपको सब दिखाऊँगा, और इसके बाद भी गया का और जो भी पंडाल है, उसके बाद मैं आपको झारखंड का पंडाल दिखाऊँगा, बंगाल का भी पंडाल दिखाऊँगा। तो अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और आपको एक से एक पंडाल मैं दिखाऊँगा, ताकि आप आराम से और आसानी से घूम सकें, और कौन-सी पंडाल कहाँ पे है, किस जगह पे। तो ये भी गोल बगीचा का ही पंडाल है। तो गोल बगीचा में आ रहे हैं तो पहले तो मैं आपको दिखाया केदारनाथ की थीम पे जो बना हुआ है, वो पंडाल है, और दूसरा ये पंडाल है गोल्डन क्लब की तरफ से है ये बनाया हुआ पंडाल है। और इसके बाद ही जस्ट एकदम सामने ही आपको एक पंडाल मैं आपको और दिखाऊँगा, जो सत्यकाम समिति के द्वारा वो बनाया जाता है, वो भी शानदार पंडाल है। तो मैं अब वहाँ पे चल रहा हूँ। तो देखिए यही है सत्यकाम समिति गोल बगीचा के द्वारा बनाया गया ये भव्य पंडाल। और ये जो पंडाल देख रहे हैं आप, ये नेपाल में भगवान बुद्ध का एक मंदिर है, उसी की थीम पे बनाया गया है। बहुत ही शानदार लगता है, देखिए लाइटिंग लगा हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, रात में आप ज़रूर आएँ और यहाँ पे लाइटिंग का नज़ारा देखिए आप। और इस तरह का जो मंदिर है, वो नेपाल में भगवान बुद्ध की मंदिर है, और उसी की थीम पे यहाँ पे बनाया गया है। और ये जो है वो सत्यकाम समिति के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो पंडाल है, वो बंगाल के आसनसोल के कारीगरों को द्वारा ये बनाया गया है यहाँ पे। इसमें भी लगभग 10 से 15 लाख रुपए की लागत की आई है, और ये भी शानदार पंडाल है। तो आप आएँ तो यहाँ पे गोल बगीचा में आपको 3 पंडाल दिखाई देंगे, और तीनों पंडाल आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप कहीं जाइए। और उसके बाद अगर जाना चाहते हैं तो वही मैं आपको जो अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा, कौवा स्थान का, जो पूरे गाँव की थीम पे बनाया गया है, मतलब पूरा गाँव ही बसा दिया गया है। देखिए कितना शानदार लग रहा है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और दुर्गा पूजा के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए, और एक से एक आपको उसमें पंडाल देखने को मिलेगा, भव्य पंडाल। तो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है, वो आपको कौवा स्थान का जो गाँव की थीम पे बनाया गया है पंडाल, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और उसके बाद झारखंड का और बंगाल का भी पंडाल दिखाऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और पूरा वीडियो को देखें, और अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें।